आप सभी लोगों का किसी ने खूब कहा है कि मैं वैसी राह हूँ जो हर तूफान में चलता है, मैं वैसी राह हूँ जो हर तूफान में चलता हूँ, अपने वतन के खातिर सीना तान के चलता हूँ, अपने वतन के खातिर सीना तान के चलता हूँ। और मुझे क्या मारोगे मेरे दुश्मन, और मुझे क्या मारोगे मेरे दुश्मन, मैं बसा के सीने में हिंदुस्तान चलता हूँ, मैं बसा के सीने में हिंदुस्तान चलता हूँ। मैं अपनी बात को एक रात के बात के साथ चालू करना चाहता हूँ। मात्र 30 साल का एक जवान स्वतंत्रता सेनानी जिसको अंग्रेज जेल भेजने ले जाते हैं और फांसी की सजा सुना देते हैं। कसूर केवल इतना था कि भारत को आजाद करवाना था और अंग्रेज भारत भी आजाद होता हुआ नहीं देखना चाहते। मार्च 1985 का इलाज जरूरत से कुछ ज्यादा ही गहरा काला था, लेकिन रूस सन्नाटे के बीच उसका इलाज के बीच एक माँ और उसके बेटे के बीच वो आखिरी बातचीत हो रही थी, वो आखिरी मुलाकात हो रही थी जो हिंदुस्तान के आने वाले दिनों में एक तूफान आने वाली थी। और ये बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक माँ की ममता और साहस और एक जवान बेटे के बलिदान के संकल्प की कहानी थी। जब ये लगा चंद्रशेखर आजाद, जब ये लगा कि उनकी गोलियां खत्म होने वाली है, तो आपने गोली अपने सर से लगाना स्वीकार किया, पर अंग्रेज के सामने, अंग्रेजों के सामने कभी सरेंडर करना स्वीकार नहीं किया। लाला लाजपत राय ने कहा कि भले ही मेरे सिर पर, भले ही मेरे शरीर पर कितनी लाशों की जरूरत पड़ेगा, भले ही दिन वो भी आ गया जब मेरे शरीर पर, जब मेरे सिर पर अंग्रेजों के ताबूत में किरकिर कर दो। ये स्वतंत्रता दिवस हमें कुछ ही फुर्सत में याद दिलाता है, जैसे सुखदेव, राजगुरु गोविंद पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर हुसैन सिंह, फुटकेश्वर दत्त, महात्मा गांधी, सत्येंद्रनाथ बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, सरदार भगत सिंह, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसों ने देश को आजाद करवाया। जब सरदार भगत सिंह को अंग्रेजी सेनाओं ने गिरफ्तार कर लिया तो उनके मुंह से एक निकल पड़ी, मरना अगर पड़े तो मर जाए हम खुशी से, मरना अगर पड़े तो मर जाए हम खुशी से, निज देश के लिए बच्चों के लिए से हिम्मत कभी ना हारे बिजली न मन करा, हिम्मत कभी ना हारे बिजली न मन करा, चूंकि सोने इसकी सेवा में कला करा, चूंकि सोने इसकी सेवा में कला। जय हिंद।